So this is the second part of कॉर्पोरेट बिजनेस एथिक्स विच इज़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी बिजनेस एथिक्स की, और ये पार्ट सेकेंड है जिसमें हम बात करेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है? सो इफ़ मैनेजमेंट इज़ अबाउट रनिंग द बिजनेस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज़ अबाउट सीइंग दैट इट इज़ रन प्रॉपरली। ऑल कंपनीज नीड मैनेजिंग एंड गवर्निंग। अगर हम बिज़नेस में मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट क्या काम करता है, बिज़नेस कैसे रन कर रहा है, किन डिसीजंस और एक्टिविटीज़ को बिज़नेस में इंक्लूड करना है, वो हम मैनेजमेंट में देखते हैं। ठीक है, तो बिज़नेस में मैनेजमेंट क्या काम करता है, बिज़नेस के रन जो एक्टिविटीज़ है, जो भी प्रोसेस है वो किस तरीके से करनी है, उसको मैनेजमेंट देखता है। लेकिन अगर हम बात करें कि बिज़नेस किस तरीके से रन हो रहा है, वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो एक्टिविटीज़ है वो प्रॉपर वे में हो रही है या नहीं, उनको जो देखता है वो होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो बेसिकली बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटीज़, जो भी काम हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, प्रॉपर वे में हो रहा है या नहीं, उसको देखने का काम कौन करता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस करता है। ओके, ऑल कंपनीज नीड मैनेजिंग एंड गवर्निंग। हर कंपनी को मैनेज करने के लिए और वहाँ की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको उनकी जो प्रोसेस है प्रॉपर वे में हो, उसके लिए एक सही मैनेजिंग और गवर्नेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एसेंशली इन्वॉल्व्स बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ द many stakeholders in a company. These include its shareholders, management, customers, suppliers, financiers, गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या करती है, उन सभी को इन्वॉल्व करती है जो बिज़नेस से जुड़े हुए हैं, और उन सभी के इंटरेस्ट को बैलेंस वे में रखने का काम जो है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस करती है। एक तरीके से कंट्रोलिंग का जो काम है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस करती है कि बिज़नेस सही तरीके से रन हो रहा है, उसकी जो एक्टिविटीज़ हो वो प्रॉपर वे में हो रही है या नहीं, इन सभी को हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस में पढ़ते हैं। ओके, तो ये सभी काम जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हैं। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, वो जो स्टेक होल्डर्स हैं। अभी स्टेक होल्डर्स, हमने पहले स्टेक होल्डर्स की, शेयर होल्डर्स की बात की थी, अभी हम यहाँ पे समझेंगे स्टेक होल्डर्स क्या होता है। देखिए, स्टेक होल्डर्स वो सभी लोग होते हैं जो कंपनी से जुड़े होते हैं, जो बेसिकली जिनका जो इंटरेस्ट होता है वो कंपनी के साथ जुड़ा होता है। अगर कंपनी को किसी भी तरीके का प्रॉफिट और लॉस होता है तो उससे वो स्टेक होल्डर जो है वो अफेक्ट होते हैं। ठीक है, अब स्टेक होल्डर्स में हम किन्हें रखते हैं, तो देखिए जो भी कंपनी से जुड़ा हुआ है हम उन सभी को स्टेक होल्डर्स ही बोलेंगे। जैसे कि कस्टमर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, सप्लायर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, फाइनेंसर्स हैं। तो ये सभी क्या है, ये कंपनी से जुड़े हुए हैं, और इनका जो अगर बिज़नेस में कुछ भी प्रॉफिट और लॉस होता है तो वो इससे जो है उन्हें भी अफेक्ट होता है। तो इसीलिए इन सभी को हम स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। ठीक है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस यहाँ पे क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या करती है, वो इन सभी को इन सभी के इंटरेस्ट को बैलेंस करने का काम करती है कि किसी भी तरीके, इन्हें भी किसी भी तरीके का लॉस ना हो, और ये किसी भी तरीके से उनको जो है वो गलत तरीके से अफेक्ट ना करें। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है बिज़नेस की एक्टिविटीज़ को बेहतर तरीके से किस तरीके से किया जाए और किसी तरीके से उन्हें मैनेज किया जाए, इसका काम जो है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस करती है। बिज़नेस में किसी भी तरह की फ्रॉड एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं, कोई भी मिसलीडिंग एक्टिविटीज़ का ना होना, और वो क्या अगर हो रही हैं तो उन्हें रोकने का काम जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस करती है। तो आई होप कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है वो आप समझ गए होंगे। ओके, सो बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या करता है, ये कंपनी में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो प्रॉपर वे में हो रही हैं या नहीं, इन्हें देखने का काम जो है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस करता है। दूसरा, जो भी कंपनी के साथ स्टेक होल्डर्स जुड़े हुए हैं उनके इंटरेस्ट को जो है वो बैलेंस करने का काम भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस ही करता है। उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करना, उनकी कंसर्न में रहना, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का काम होता है। ओके, तो ये आप बेसिकली समझिए होंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं एक अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। फर्स्ट, इम्प्रूव रेपुटेशन। अगर कंपनी का जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो सही है तो उससे क्या होती है, कंपनी की जो रेपुटेशन है वो इम्प्रूव होती है, उसकी गुडविल इम्प्रूव होती है। कंपनी को लोग जानते हैं कि इस कंपनी में किसी भी तरीके की फ्रॉड, मिसलीडिंग एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं, हर काम प्रॉपर वे में होता है। तो इसके मतलब कि जो कंपनी में के साथ अगर हम जुड़ रहे हैं तो उससे हमें भी फ़ायदा होगा। तो इससे क्या होता है कि अगर कंपनी का जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो अच्छा है तो उससे जो कंपनी की रेपुटेशन है वो इम्प्रूव होती है। फ्यूअर फाइन्स, पेनाल्टीज, लॉ सूट्स। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो जब देखता है कि कंपनी में किसी भी तरीके की मिसलीडिंग एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं, किसी भी तरीके का फ्रॉड नहीं हो रहा है, ब्रैबरी एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं, तो सिंपल सी बात है, मतलब कि सभी रूल्स और पॉलिसीज़ को फॉलो किया जा रहा है, जिससे कि बहुत ही मिनिमम और बहुत ही कम फाइन और पेनाल्टी एक्टिविटीज़ जो है वो हो पाती हैं। डिक्रीज कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फ्रॉड्स।
कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या काम करता है, जो भी एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके बीच में किसी भी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट्स और फ्रॉड एक्टिविटीज़ ना हो, वो साथ में अच्छे से काम करें, उनकी जो नीड्स हैं उनको हर तरीके की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, उनकी नीड्स को फुलफ़िल किया जाए। इन सभी बातों को ध्यान में रखने का काम कॉर्पोरेट गवर्नेंस करता है, जिससे कि क्या होता है, वहाँ के कॉन्फ्लिक्ट्स और वहाँ पे फ्रॉड जो है वो बहुत ही कम हो जाते हैं या फिर ना के बराबर हो जाते हैं। नेक्स्ट, इन्हांस परफॉर्मेंस। अब जब सभी एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम कर रहे हैं या प्रोडक्टिविटी उनकी अच्छे से निकल कर आ रही है, और जो जिससे क्या होता है, कंपनी को डेवलप हो रहा है, उनकी ग्रोथ हो रही है, जिससे क्या होगा, कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो इन्हांस होती है। ओके। एक्सेस टू कैपिटल। एक अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो कंपनी की जो कैपिटल है उसको भी इन्हांस करने का काम करता है, उस तक पहुंच बढ़ाने का काम भी करता है। वो जो कंपनी है उसका जो स्टैंडर्ड है वो भी बेटर हो जाता है। जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छे से रन करती है, अपने काम को अच्छे तरीके से कर रही होती है, तो बिज़नेस जो है वो डेवलप्ड होता है, उसकी ग्रोथ होती है, जिससे कि उसका जो स्टैंडर्ड है वो भी बेटर हो जाता है। बेटर टैलेंट यूटिलाइजेशन। सभी वर्कर्स के जो काम है वो जब प्रॉपर वे में हो रहे होते हैं, उनको जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो ये देख लेता है कि कौन सा एम्प्लॉय किस तरीके से काम कर रहा है, उनकी कितनी प्रोडक्टिविटी है, उनमें कितनी कैपेसिटी, उस हिसाब से उनको काम दिया जाता है। और हर एक काम जब सिस्टमेटिक वे में होता है तो एम्प्लॉयज़ की जो टैलेंट है उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सकता है, जिससे कि कंपनी जो है वो बेहतर काम करती है और कंपनी का जो काम है वो बेहतर तरीके से हो पाता है। सो बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है अगर वो सही तरीके से रन करता है, ऑनेस्ट वे में अपना काम करता है, तो इससे कंपनी को बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, और ये सभी चीज़ें कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बेनिफिट्स में हम पढ़ते हैं। ओके। तो ये शॉर्ट में था कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में। तो अगर आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस में समझ में आ गया हो तो वीडियो में ज़रूर बताइएगा, और अगर किसी भी तरीके का डाउट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, जिससे कि हमें पता चले कि किस तरीके के वीडियोज़ में अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या कमी है जिसे हम सुधार सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।